जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे मेरे बेटे के साथ बहुत ही बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान और डिप्रेस्ड रहने लगी थी। बहुत मन परेशान रहता था। तभी जनवरी 2023 में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने उनके सारे जो भी सब उन्होंने चमत्कार किए हैं उन सब के बारे में बताया और अपना ब्रेसलेट जिसमें कि गुरुजी का स्वरूप था वो मुझे दिया। मैंने उसी वक्त वह ब्रेसलेट पहन लिया। उसके बाद से मेरे मन को बहुत शांति सी मिली। मैं गुरुजी के उसके अगले दिन से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस भी फ्लैश होने लगे। वो मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत सुकून मिलता था। 17 जनवरी को मुझे गुरुजी का बुलावा आया और मैं बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में मैंने पैर रखा, मुझे बहुत शांति महसूस हुई और गुरुजी के सामने जाते ही मेरे आंसू रुके ही नहीं। मेरे मन में जितनी परेशानियाँ थी सब मेरे आंसुओं में आने लगी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील हुआ। वहाँ हमने चाय प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद छककर हम वापस आ गए। वहाँ मेरे मन में थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। तो वहाँ मैंने एक अंकल जी से पूछा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस विंडो पे जाके आपको स्वरूप मिल जाएगा। वहाँ एक स्वरूप मुझे मिला और एक मेरे अंकल जी को मिला और स्वरूप बहुत ही सुंदर था। वह मैं घर में लाई और मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। उसके बाद मुझे गुरुजी के मैसेजेस कंटिन्यूसली आते रहे, जिनसे मुझे मेरे कई सवालों के जवाब मिलते रहे। मार्च में शिवरात्रि से एक दिन पहले मेरी उन्हीं फ्रेंड का मुझे कॉल आया कि आज सत्संग है, क्या तो मेरे साथ चलोगी। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और मैं उनके साथ सत्संग में गई। वहाँ उनकी सेवा लगी हुई थी। जब मैंने उन्हें वहाँ सेवा करते हुए देखा तो मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका दें। तो जिन आंटी के घर में सत्संग था उसी टाइम वो आई और उन्होंने मुझे टॉफ़ीज़ के पैकेट्स दिए और कहा कि आप इन्हें एक बाउल में रिफ़िल कर दें। मैंने वो टॉफ़ीज़ बहुत खुशी खुशी रिफ़िल की और मेरे मन में आई कि गुरुजी आपने तो मुझे अपनी सेवा दे दी और मैं बहुत खुश थी। बस इतना ही नहीं, गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी कि आंटी जी ने जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप के पास ही बिल्कुल आगे जो उन्होंने गद्दी लगाई थी उन्होंने मुझे वहीं पर बिठाया। कहा कि आप आज यहीं बैठेंगे। पूरे सत्संग में मैं गुरुजी के पास में ही बैठी रही और मेरे जितनी देर सत्संग चलता रहा मेरी आंखों से आंसू एक मिनट के लिए भी नहीं रुके। मुझे इतना रोना आया जैसे कि मैं अपने गुरुजी से अपने सारे दुख बयां कर रही हूँ। उसके बाद जब गुरुजी को भोग लगाने का समय आया तो उन आंटी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आंटी जी आज आप भोग लगाएंगी गुरुजी को। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने ये अवसर मुझे दिया। उन्हें मैंने भोग लगाया। उसके बाद जब गुरुजी की आरती हुई तो उन्होंने आंटी जी ने मुझे आरती का थाल दिया और गुरुजी की आरती भी मुझसे करवाई। उस दिन मुझे बहुत ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील हुई कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। वहाँ आंटी जी ने मुझे एक गुरुजी के स्वरूप वाला ब्रेसलेट भी दिया। हमने लंगर प्रसाद खाया और हम फिर घर आ गए। घर आने के बाद जैसे कि मैं शाम को गुरुजी को चाय कॉफ़ी का भोग लगाती हूँ, घर आने के बाद मैंने गुरुजी के लिए कॉफ़ी का भोग लगाया। थोड़ी देर बाद जब मैंने वो कॉफ़ी का कप उठा के देखा तो उसके ऊपर कुछ अलग सा ही आकृति से बनी हुई थी। मैं देख के मैं ये तो समझ गई थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और ये गुरुजी का ही कोई चमत्कार है। मैंने उसकी फ़ोटो लेके उन्हीं आंटी जी को भी सेंड की
उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने अपने किसी जानकार संगत को ये भेजा जिन्हें इस सब की नॉलेज थी। तो उन्होंने बताया कि जी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, गुरुजी ने आपको 3 रूपों में दर्शन दिए हैं। उसमें गुरुजी का स्वयं का स्वरूप आ रहा था, शिवजी स्वरूप आ रहा था, और जिस शेर पे शिवजी बैठते हैं उसका स्वरूप था। 3 रूपों में हमें शिवजी गुरुजी ने दर्शन दिए थे। मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ पूरी तरह से जोड़ लिया है। इसके बाद शिवरात्रि वाली रात मैं जब सो रही थी तो सुबह 4 बजे मुझे अपने रूम में बहुत ही तेज़ फ्रेगरेंस आई। मेरी आँख खुल गई। इतनी तेज़ फ्रेगरेंस थी कि मुझे सोते सोते फ़ील हुआ कि अरे हमारे रूम में इस टाइम इतनी फ्रेगरेंस कैसे है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये गुरुजी आए हैं हमें दर्शन देने। उस टाइम मैंने गुरुजी को बहुत अच्छे से फ़ील किया कि गुरुजी हमारे पास हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैं अपने अंकल जी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गई। अब वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ दोबारा से जाके। अभी गुरुजी मुझसे इतना ही सत्संग कराना चाहते हैं। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।